हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको रियल टाइम हेयर ड्रॉ करके दिखाएंगे और मैं इसमें कौन कौन सा सारा टूल्स यूज करेंगे वो सारा चीज़ बताएंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग भी साथ साथ में ड्रॉ करना है, ना कि अभी वीडियो देख रहे। अगर वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी एक पेंसिल स्केच निकालिए और ड्रॉ करना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ में। अगर साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो आपको डेफिनेटली बोलते हैं कि आप भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। तो मैं भी पेपर यूज कर रहा हूँ, स्केचिंग स्केचिंग का है। ये है 120 GSM का है। और इसमें अगर आप लोग के पास ये वाला सेट्स नहीं है तो आप लोग स्केच बुक डॉम्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ब्रांड का है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बिल्कुल चारकोल पेंसिल का यूज करके बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं चारकोल पेंसिल को जो यूज करूंगा वो है चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल में यूज करूंगा, है ना। और मैं पेंसिल को शार्प कर रही हूँ। जो सॉफ्ट पेंसिल होता है लगभग ऐसा होता है ना। तो मैं ये चारकोल की पेंसिल यूज करूँगा और इसकी इरेजर और शार्पनर, ब्लेंडिंग के लिए ब्रश, है ना। और आउटलाइन बनाने के लिए हम एक ग्रेफाइट पेंसिल यूज करेंगे, जो कि कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, बट वो लाइट पेंसिल होना चाहिए, HB या 2B पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है ना। और होना चाहिए हाईलाइट के लिए एक टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। अगर टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मैकेनिकल इरेजर या फिर पेंसिल इरेजर जो होता है उससे भी आप कट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट बनाने की, ठीक है। तो पहले अभी हम ओवरऑल देखेंगे इस इमेज को। तो एक कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सर्कल के जैसा, है ना। कोई भी सब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं तो हम किसी भी शेप और लाइंस के अगर मदद से बनाएंगे तो इजीली बन जाता है ना। और उसको समझने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसको हेयर की जैसा देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा देखने में। इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जैसे देखे हैं, शेप्स के द्वारा देखेंगे ना। एक नॉर्मल कैसा दिख रहा है, एक शेप्स की जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम A4 साइज का पेपर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी A4 साइज का पेपर या A5 है, A3 है, कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, पर कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा बनाने का, है ना। तो चलिए सबसे पहले, और कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करना था, ठीक है। ठीक है, एक बिल्कुल सर्कल के जैसा दिख रहा है। अभी सर्कल को हम इसको हाफ डिवाइड कर देंगे, है ना। ये जो इसका टॉप वाला पार्ट है, तो इसको सर्कल को बिल्कुल एक हाफ डिवाइड कर दिए। अभी आप लोग बिल्कुल लाइट दिख रहा होगा, बट है ना। अभी सर्कल को क्या किया हम लोग, हाफ डिवाइड कर दिए। पेंसिल अभी लाइट पेंसिल, क्योंकि हम आउटलाइन बना रहे हैं तो पहले हम लाइट पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। देन अब हम जो राइट वाला पार्ट्स है ना, ये जो पार्ट्स है इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से, है ना, अराउंड इसको 1 से 1.5 इंची इसको जगह छोड़ेंगे राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ से अब देखेंगे एक कर्व की जैसा घूम रहा है ना। तो इसको भी हम इसको क्या किया, मैंने सर्कल से मैच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो नीचे वाला हेयर से है ना, सेम टू हम इसको एक थोड़ा सा कर्व यूज करके और यहाँ तक ले आएंगे, परफेक्ट, ठीक है। सेम चीज़ है इसके लेफ्ट साइड कैसा है, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल के ऊपर से जाएगा ऐसे, थोड़ा सा इनसाइड करेंगे और
सर्कल से थोड़ा सा ऊपर के लेके जाएंगे और इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ थोड़ा सा सर्कल को कट कर देंगे, है ना, इस वाला पार्ट्स को, और यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी यहाँ से जितना हम राइट साइड छोड़े हैं उससे थोड़ा कम छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, और इसको यहाँ से हम एक कर्व ऐड करके इस लाइन को एक कर्व ऐड करके एक सीधी लाइंस जैसा हम इधर से किए सेम चीज इस लाइन के नीचे तक लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब हम यहाँ से देखेंगे, है ना, ये वाला पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से ऐसा लेके जाएंगे और ये सर्कल से मैच करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ में ड्रॉ कीजिएगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर थोड़ा हम स्पीड कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं ना। फिर ये करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर करेंगे और फिर थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे पेंसिल को, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ऐसा कर लोगे और जो साइड का है इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से पेंसिल की हेयर की डायरेक्शन देखेंगे हम लोग तो इधर से कर्व हो रहा है ना, इससे कर्व हो रहा है, एक इधर से कर्व हो रहा है, इधर से हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। देन हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ से सर्कल दिख रहा है, थोड़ा पेंसिल को अंदर करेंगे, फिर थोड़ा सा बाहर, फिर अंदर और फिर ऐसा करके करेंगे, है ना। ठीक है, और यहाँ से हम एक ऐसा कर्व कर्व करेंगे, है ना, हेयर इधर से जा रहा है और ये वाली लाइंस को थोड़ा सा हम इसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे कर्व ऐड करेंगे, फिर यहाँ से और इस लाइन को थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे और इस लाइन को यहाँ से मैच कर देंगे, है ना, और हल्का सा इस पार्ट्स को हम इरेज कर देंगे। ओके, अब ये वाला सर्कल को हम लोग की नीड नहीं है तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद अब हम इसका ये टॉप वाला पार्ट देखेंगे, है ना, यहाँ पे देखेंगे हेयर इधर से कर्व की जैसा घूम रहा है ना, तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इस वाला पार्ट्स को हम एक ऐसा देंगे, उसके बाद यहाँ से कर्व जैसा हो रहा है और यहाँ से कर्व हो रहा है और ये यहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है, आप लोग साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आप परफेक्ट ड्रॉ कर पाएंगे मेरे जैसा भी आप लोग, है ना, और एक ही वीडियो से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अभी एक और यहाँ से ऐसा कर्व होके यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से कर्व हो रहा है। परफेक्ट, हमारा आउटलाइन बनके तैयार हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। अगर हम अभी चारकोल पेंसिल यूज करने से पहले अगर हम ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल चलाते तो परफेक्ट नहीं चलता, उसमें पैचेस आ जाता है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम आउटलाइन को हल्का हल्का सा इरेज कर लेंगे और आउटलाइन को
लाइट कर लेंगे, है ना। तो पहले आउटलाइन को अब इरेज करेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर चारकोल यूज करने वाले हैं। चारकोल यूज करेंगे तो हम उसको ग्राफाइट थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे, इसमें पहले डार्क एरिया को कवर करेंगे, ठीक है ना। इस एरिया पूरा देखेगा, अंदर डार्क दिख रहा है, पहले डार्क डार्क एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आउटलाइन इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो पार्ट्स है हम लोग का थोड़ा सा डार्क वाला पार्ट्स है। अब इसके ऊपर हम ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, परफेक्ट। अभी इसको ओवरऑल देखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक फेस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ गया, सिर्फ हम लोग हेयर को बना रहे हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेयर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हाईलाइट पार्ट्स है। ये देखेंगे अभी यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है ना। इसके बाद देखेंगे इस एरिया पे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है ना। यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है। तो अभी हम एक ऐसा लेंगे, इसमें हम आइडेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइडेंटिंग टेक्निक ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग ज़्यादा हाईलाइट पार्ट दिख रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में हेयर है उसको हम, अगर मैकेनिकल पेंसिल है जो बिना लीड का है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेन है जिसमें लीड नहीं है या फिर इंक नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली हेयर के डायरेक्शन में इसमें स्ट्रोक लगाएंगे, ऐसा करके, है ना। सेम चीज़ जिधर जिधर से हेयर गया हम लोग जिस डायरेक्शन में हम लोग आउटलाइन बनाए उसी डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा भी प्रेशर नहीं लगाएंगे, नहीं तो पेपर डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपली, इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, बट जब हम इसको पेंसिल को यूज करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, जिस जिस डायरेक्शन में पूरा हम लोग इसको एक बार यूज कर लेंगे। इसका टूल्स भी आता है, बट टूल्स बाय करने की नीड नहीं है, तो हम दूसरा चीज़ से भी हम काम चला सकते हैं ना। जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि चारकोल फैलता बहुत ज़रूरी है ना, फैलता बहुत जल्दी है, तो इसको संभाल के यूज करना है। अगर पेपर पे ये लग जाने के बाद इरेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ग्रेफाइट के मुताबिक, है ना। तो थोड़ा सा संभाल के यूज करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, चारकोल पेंसिल लिए, अब यहाँ से कर्व यूज करेंगे, पेंसिल को यहाँ से ऐसे यूज कर रहे हैं कर्व, जिस डायरेक्शन में हम लोग का हेयर है उसी डायरेक्शन में ऐसा यूज करेंगे, है ना।
अभी आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है ना, इस एरिया पे हाईलाइट दिख रहा है, इस एरिया पे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है। जहाँ जहाँ हाईलाइट लग रहा है वहाँ पे हम पेंसिल को लाइटली यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे डार्क है थोड़ा सा प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है ना, ऐसा कर्व यूज करेंगे। अभी देखेंगे इस एरिया पे डार्क है ना, और दोनों साइड से हाईलाइट है, इधर भी हाईलाइट्स है इधर भी हाईलाइट्स है, तो यहाँ बीच में डार्क है। पेंसिल को यहाँ लेंगे और पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। पहले तो डार्क है तो डार्क कर लेंगे, ठीक है ना। सॉफ्टली पेंसिल को यूज करेंगे, ज़्यादा प्रेशर का यूज नहीं करेंगे, इसमें लेयरिंग और भी ऐड करेंगे हम लोग। और इधर से पेंसिल को ऐसे कर्व कर्व घुमाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी आप लोग ऑटोमेटिक देख रहे होंगे, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ डार्क हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट दिख रहा है ना। तो ऐसा हम लोग पेंसिल को यूज करेंगे और यहाँ से पेंसिल को लेकर इधर से फैलाएंगे। यहाँ पे डार्क है, थोड़ा कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग डार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी हम सेम चीज़ ऊपर भी करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ पे डार्क है और सेम फार्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी ऊपर देखेंगे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कम प्रेशर का अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे ज़्यादा, जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे। हम वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, जैसा है एग्जैक्टली ऐसा ही अपलोड करेंगे, है ना, ताकि आप लोग एग्जैक्ट मेरे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स है उसी डायरेक्शन में पेंसिल का स्ट्रोक लगाएंगे, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना केयरफुली, ठीक है। अभी जो हम लोग पेंसिल का जो मार्क लगाए हैं ना, जो पेन का मार्क, जो खाली पेन का मार्क हम लोग लगाए थे, है ना, जिसमें इंक नहीं था, तो ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा वाइट वाइट हेयर्स, है ना। तो ध्यान रखना है कि पेंसिल को शार्प करते रहना है, ठीक है ना। पेंसिल को ज़्यादा मोटी नहीं करना है, तो हम पेंसिल को हम भी आप लोग के साथ में ही शार्प करेंगे। और चारकोल पेंसिल शार्प करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि शार्पनर, नया शार्पनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर पुराना शार्पनर रहेगा जिसका ये धार बराबर नहीं रहेगा तो वो पेंसिल टूट जाएगा, नोक है ना, इसका नोक टूट जाएगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ से हेयर की डायरेक्शन जा रही है, जिस डायरेक्शन हम लगा रहे हैं, जिस तरह स्ट्रोक लगाएंगे ना, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा वैसा ही करने का, ठीक है।
देखिए यहाँ से कर्व है तो हम हैंड्स को हम बिल्कुल कर्व कर्व मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अभी इधर से जा रहा है, पेंसिल का मूव इधर से हो रहा है। अभी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से राइट की ओर पेंसिल मूव हो रहा है, ठीक है ना। अभी मेरा पेंसिल फिर से इसका लीड मोटा हो गया है ना। तो इस लीड को फिर से हम क्या करेंगे, शार्प कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को भी ध्यान रखना है। और हाँ, इसके ऊपर हाथ भूल के भी नहीं रखना है, नहीं तो पूरा आपका हाथ ये काला हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी यहाँ से राइट की ओर पेंसिल मूव हो रहा है, ठीक है ना। और पेंसिल हम यहाँ पे रख रहे हैं कॉर्नर पे, और ऐसे पेंसिल को मूव कर रहे हैं, ठीक है। जिधर से हेयर की डायरेक्शन गया है। ठीक है, हम लोग का फाइनली एक लेयर अभी कंप्लीट हुआ है ना। अभी इतना हम लोग लेयरिंग करने के बाद अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हम मेकअप ब्रश का यूज कर रहे हैं ना। आप लोगों के पास कोशिश कीजिएगा मेकअप ब्रश होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग स्टैम्प पेपर या फिर टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, उसका कॉर्नर का यूज करके, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सेम डायरेक्शन फॉलो करेंगे, जिधर से हम लोग पेंसिल का स्ट्रोक जैसे लगा रहे थे, ब्लेंड भी हम लोग उसी डायरेक्शन में ब्लेंड भी करेंगे, है ना। तो चलिए ब्लेंड करते हैं। देखिए अभी पेंसिल स्ट्रोक में जैसे जैसे लगाए थे, ब्लेंड करने का बाद इसका डार्कनेस काफ़ी उभर के निकलता है ना। चारकोल की ये खासियत है। ठीक है, डायरेक्शन को ध्यान रखना है। जिधर से पेंसिल का स्ट्रोक लगाए हैं उधर से ही करेंगे।
और अभी आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग ने वाइट पेन का यूज किया था, वाइट पेन नहीं, इट मीन्स कि जो बिना इंक का पेन यूज किया था वो अभी दिखना शुरू हो गया वाइट पेन, है ना। जो हम लोग पेपर में स्क्रैच किए थे वो ऑटोमेटिक हाईलाइट निकल के आ गया। अभी बिल्कुल आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल अभी दिखना हेयर की जैसा दिखना शुरू हो गया है ना। अभी इसमें हम लोग एक लेयर और ऐड करेंगे तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम लोग एक लेयर अप्लाई किए हैं, अभी एक लेयर हम इसमें और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी फिर हम पेंसिल को शार्प करेंगे थोड़ा सा, ये हो गया। अभी जहाँ जहाँ हम लोग को डार्क लग रहा है वहाँ पे एक लेयर और अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग फर्स्ट लेयर किए थे, सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे, सेम। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखेंगे तो आप लोग, हमको श्योर लगता है कि आप लोग बिल्कुल बोर हो जाएंगे वीडियो देख के, है ना। अगर साथ साथ में आप लोग ड्रॉ करते हैं मेरे साथ साथ में तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, है ना। अगर आप लोग अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं साथ में तो आप बाद में भी देख के ड्रॉ कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलते रहेगा। इस टाइप का वीडियो आप लोग को चैनल में नहीं मिलेगा ज़्यादातर। अगर मिलेगा तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या फिर आपको पेड करना पड़ता है ना। तो मेरा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाभ मिले। हम इसको ग्रेफाइट पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने क्लास पे बताया था, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाता हूँ। तो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया है सेम हेयर्स को, और मैं वो ऑनलाइन क्लास में बताया था।
ठीक है, एक लेयर फिर से हम लोग लगभग हो गया है। और सेम अभी फिर से हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे जैसे हम लोग ब्लेंड किए थे पहले ही। तो देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक अभी ही लग रहा है ना। ये करने के बाद जो इसका आगे की हेयर थोड़ा सा निकला है, बाहर की हेयर्स, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का सा फाइन फाइन ऐसे लाइन से निकाल सकते हैं ना आगे से। ठीक है, इसके बाद इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर देंगे ताकि रियलिस्टिक लगेगा ये। अब इसको हम थोड़ा हाइलाइट्स करेंगे, जो पार्ट्स हमको ज़्यादा वाइट वाइट दिख रही है उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट कर सकते हैं इस इरेजर से। बट मेरा अभी इसका लीड ख़त्म हो गया है ना, तो हम दूसरा कुछ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है तो इसका भी लीड है, बाहर से निकला है ना इरेजर इसका, तो हम इससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग शार्प करते रहेंगे, नहीं तो जब गंदा हो जाएगा उसके बाद इरेज नहीं हो पाएगा। तो इरेजर को साफ करेंगे और फिर से हाईलाइट्स करेंगे, है ना। इस एरिया पे भी हाईलाइट लग रहा है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, फिर से साफ करेंगे इसको। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट्स लग रहा है। आई होप कि आपको फाइनली वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं ना। और बिल्कुल अभी आधा घंटा ही हुआ है, आधा घंटा में हम लोग ने पूरा हेयर को ड्रॉ कर लिया है ना। बाकी आपको थोड़ा सा चारकोल बाहर फैल गया है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो को समझ में आया होगा।